Good morning, students. We take a quick revision for string and list manipulation. First of all, we have to know what is string. String क्या है? String is a sequence of characters which is enclosed between either single or double quotes. Python treats both single and double quotes same. String क्या होती हैं? Sequence of characters. Characters का क्या है? Sequence है जो सिंगल कोट या डबल कोट दोनों में क्या हों? इनक्लोज्ड हों. सिंगल कोट भी ले सकते हैं और डबल कोट्स भी. Sequence of characters. Characters का sequence which is enclosed between either single quote और double quote, but not in combination. Combination में नहीं लेंगे, ठीक है. जैसे here we use single quote, double quote, and in the end we use single quote. It is wrong. Either we have to use both are double quotes or both are single quotes. Okay. How to create a string. हम string कैसे create करते हैं? किसी भी वेरिएबल में किसी भी वेरिएबल को sequence of characters assign करना in single quote और in double quote is called string. Such as here a is variable. a क्या है? एक वेरिएबल है. एंड we give computer science in single quote. Computer science in single quote. Hence a becomes a string. Same as b is a variable and informatics practice. Informatic practice is assigned to b in double quotes. Hence b becomes a string. Now you have to understand how we assign values to strings or how we create a string. Okay. Now we run a sample program and understand how strings work. str कंप्यूटर साइंस. एक str वेरिएबल लिए और उसमें क्या वैल्यू दिए? कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस वैल्यू क्या कर दिए? असाइन कर दिए. प्रिंट str. str को हमने प्रिंट कराया. यहाँ पे सेकंड लाइन में str को क्या किए? प्रिंट कराए. तो रिजल्ट क्या आएगा आउटपुट में? कंप्यूटर साइंस. नेक्स्ट प्रिंट str0. str0. इट इज str0. 0 मीन्स एट द फर्स्ट लेटर इन द स्ट्रिंग. फर्स्ट लेटर क्या है? C. Hence here printed C. यहाँ क्या प्रिंट हुआ? C प्रिंट हुआ. नेक्स्ट str1 to 4. str1 to 4 रेंज दिए हैं 1 से 4 तक की. जब हम 1 से 4 तक की रेंज देंगे तो कहाँ से कहाँ तक के लेटर प्रिंट होंगे? इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 तक के. 4 को क्या कर देते हैं? लेफ्ट कर देते हैं. ठीक है. तो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से. 0 1 2 3 4. ठीक है. तो हमें कौन कौन से लेटर लेने हैं? 1 2 एंड 3. 0 को छोड़ देना. तो 1 2 3 में क्या आएंगे? OMP. C लेफ्ट हो जाएगा. ठीक है. कंप्यूटर साइंस में C लेफ्ट हो जाएगा. OMP. तो रिजल्ट में क्या आया? OMP. नेक्स्ट str2. str2 मीन्स हमने यहाँ राइट साइड की लिमिट नहीं दी. इसका मतलब 2 से जितने भी कैरेक्टर हैं सभी प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है. 2 से लेकर के जितने कैरेक्टर्स हैं सभी क्या होंगे? प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है. str2 और कोलन आगे लिमिट नहीं दी है तो 2 से सारे कैरेक्टर. 0 1 को छोड़ देंगे. 0 1 में क्या था? C और O. प्रिंट क्या होगा? M से लेकर के साइंस तक. कंप्यूटर साइंस. ठीक है. CO छोड़ देंगे. ठीक है. नेक्स्ट है str2. str into 2. str into 2 मीन्स स्ट्रिंग का हम क्या कर दिए? रिप्लिकेशन.
2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस और फिर से कंप्यूटर साइंस, 2 बार होगा, कंप्यूटर साइंस फिर कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट str प्लस यस, str में हमने क्या ऐड कर दिया, यस नाम की स्ट्रिंग को, तो रिजल्ट क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस। आगे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यस, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के साथ ही यस क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है इटरेटिंग और ट्रैवर्सिंग थ्रू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में इटरेशन और ट्रैवर्सन। इटरेशन मीन्स फाइंडिंग द एलिमेंट्स of string, all the elements of string. How we find all the elements, we use for loop, ठीक है। we use for loop here for I in string, I का यूज किया गया है for loop के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम प्रिंट कराएंगे इस स्ट्रिंग को, जब हम प्रिंट कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कंप्यूटर साइंस इन वर्टिकली क्या आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस, बिकॉज ईच टाइम आई की प्रिंट आफ्टर प्रिंटिंग आई कर्सर शिफ्टेड इन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। जैसे आई स्टार्ट हुआ कहाँ से, सी से, COMPUTR, और ईच टाइम प्रिंट, पहले फर्स्ट टाइम सी प्रिंट हुआ, फिर O, फिर M, फिर P, ठीक है। और हर बार प्रिंट एक लेटर प्रिंट करने के बाद कर्सर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। इसीलिए कंप्यूटर साइंस कैसे आ रहा है, ये कंप्यूटर साइंस हमारा वर्टिकली आ रहा है, ठीक है। इसीलिए कंप्यूटर साइंस कैसे आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रिंग कंपैरिजन। डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वलिटी, नॉट इक्वलिटी, दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। We can use these operators in string comparison, ठीक है। Here we use these operators for comparing strings, okay। Maria इक्वल टू मनोज, मारिया इक्वल टू मनोज, इक्वलिटी की चेक कर रहे हैं, मारिया मनोज दोनों सेम है, सेम नहीं, इसलिए रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया, ठीक है। मारिया नॉट इक्वल टू मनोज, मारिया और मनोज इक्वल नहीं है, रिजल्ट ट्रू। मारिया ग्रेटर देन मनोज, यहाँ सबसे पहले फर्स्ट लेटर चेक होता है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। तो M क्या हो गए, इक्वल हो गए, A इक्वल हो गए, R और N इक्वल नहीं है, R और N इक्वल नहीं है। मगर हम देखेंगे R की वैल्यू N से क्या है, ज़्यादा है। अल्फ़ाबेट में R बाद में आता है और N पहले आता है, इसलिए R की S की वैल्यू N से क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए मारिया ग्रेटर देन मनोज क्या है, ट्रू है, ठीक है, क्योंकि R की वैल्यू N से ज़्यादा हो गई। मारिया ग्रेटर एंड इक्वल टू मनोज, मारिया मनोज से, मारिया और मनोज दोनों या तो बराबर है या फिर मारिया ग्रेटर है, तो यहाँ भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। मारिया लेस देन मनोज, सिंस मारिया में आर क्या था, ग्रेटर, हैविंग ग्रेटर एस की वैल्यू देन एन, हेंस रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, मारिया लेस देन इक्वल टू मनोज, सेम एज हियर भी रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। मारिया ग्रेटर देन स्पेस, स्पेस से मारिया क्या है, ग्रेटर है, जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू स्पेस से क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए रिजल्ट क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, अपडेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को क्या करना, अपडेट करना। अपडेट मीन्स एडिंग सम मोर इंफॉर्मेशन और सम मोर स्ट्रिंग्स इन प्रीवियस स्ट्रिंग। पहले जो भी स्ट्रिंग उसमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या करना, ऐड कर देना, ठीक है। हियर एग्जाम्पल इज गिवन, वेयर कंप्यूटर साइंस, पहली स्ट्रिंग वेयर 1 है, उसको उसमें क्या दिए हैं, कंप्यूटर SC। सेकेंड स्ट्रिंग है, सेकेंड, इसी में हमें कंप्यूटर SC में क्या करना है,
ऐड करना, क्या ऐड करना, विथ पाइथन, विथ पाइथन को क्या करना, ऐड करना है। तो हम क्या लेंगे, var1 इक्वल टू var1 7 तक है ये, प्लस विथ पाइथन, ठीक है, प्लस विथ पाइथन, और प्रिंट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस विथ पाइथन, ठीक है। वैर यहाँ जो हमने रेंज दे रखी है, रेंज की जगह हम सिंपली var1 भी लिख सकते हैं, var1, ठीक है। इसकी जगह var1 प्लस विथ पाइथन लिख देंगे, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग स्पेशल ऑपरेटर्स। कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे प्लस, प्लस को क्या कहते हैं, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, ठीक है, दो स्ट्रिंग को क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए यूज़ होता है। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक इसलिए होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्ट्रिंग रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन मतलब उसी सेम स्ट्रिंग को क्या कर देना, मोर देन 1 टाइम्स यूज़ करना, ठीक है। ये क्या है, रेंज स्लाइस, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए रेंज स्लाइस, स्क्वायर ब्रैकेट्स और बीच में कोलन का साइन यूज़ करते हैं। कहाँ से कहाँ तक हमें स्लाइस करना है उसकी पोजीशन दे देते हैं, ठीक है। इन क्या है, मेंबरशिप चेक, मेंबरशिप, एक स्ट्रिंग दूसरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं इसको चेक करने के लिए। नॉट इन, एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको चेक करने के लिए नॉट इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन का यूज़ कब करेंगे, जब हमें चेक करना हो एक स्ट्रिंग दूसरे में एग्जिस्ट है कि नहीं, और नॉट इन जब एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल कोट्स का हम यूज़ कब करेंगे, हियर वी कैन सी ट्रिपल कोट्स in the string. So when we use triple quotes, when we want to write more than one lines, when we want to add a string with more than one lines, then we use triple quotes, ठीक है। जब हमें सिंगल लाइन में ही स्ट्रिंग, किसी वेरिएबल को कोई स्ट्रिंग क्या करनी हो, प्रोवाइड करनी हो, तब हम या तो सिंगल कोट यूज़ करेंगे या डबल कोट, ठीक है। मगर जब हमें एक से ज़्यादा लाइन में स्ट्रिंग, एक से ज़्यादा लाइन की स्ट्रिंग हो और उसको किसी वेरिएबल को असाइन करना हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल कोट्स, ठीक है। नाउ वी सी सम मेथड्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग। str.capitalize, capitalize, this method is used to capitalize the string, ठीक है। कैपिटलाइज मेथड क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करने के, स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को क्या करने के लिए, कैपिटल करने के लिए, ठीक है। str.find sub, str.find, फाइंड क्या है, एक मेथड है और ब्रैकेट में सब लिखा है। सब मीन्स कोई स्ट्रिंग हम देंगे, ठीक है, उस स्ट्रिंग को फाइंड करना है जो दी हुई स्ट्रिंग है। जो str हमारी स्ट्रिंग है उसमें str स्ट्रिंग में ये सब स्ट्रिंग इंक्लूडेड है कि नहीं, इसको फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फाइंड मेथड, ठीक है। str. is alnum, is alnum, alnum मीन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक ऐसी स्ट्रिंग होती हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हों और नंबर्स भी हों, मगर स्पेशल कैरेक्टर्स ना हो, ठीक है। वो सभी स्ट्रिंग्स जिसमें अल्फ़ाबेट भी हों और नंबर्स भी हों मगर स्पेशल कैरेक्टर ना हो। तो चेक करने के लिए कि कोई स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि नहीं, इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इज़ एल अल्फ़ा, इज़ अल्फ़ा, ठीक है, इज़ एल नाम, ठीक है, इज़ एल नाम किस लिए यूज़ करेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक चेक करने के लिए। इज़ अल्फ़ा केवल हमें अल्फ़ाबेट्स चेक करना हो, केवल अल्फ़ाबेट्स चेक करना हो, चेक करना हो कि किसी कोई स्ट्रिंग है वो केवल अल्फ़ाबेटिकल है, उसमें नंबर्स नहीं है, ये चेक करने के लिए इज़ अल्फ़ा मेथड यूज़ करेंगे। str.isLower, चेक करना है किसी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी अगर लोअर केस में हैं, ये चेक करना हो तो क्या यूज़ करेंगे, इज़ लोअर मेथड, ठीक है। अगर सभी कैरेक्टर्स लोअर केस में होंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है, क्या लिख के आएगा, ट्रू। और अगर सभी लेटर्स लोअर केस में नहीं होंगे यानी कुछ लेटर अपर केस में भी होंगे तब क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, आंसर में क्या आएगा, फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, इज़ न्यूमेरिक, इज़ न्यूमेरिक,
अगर सभी लेटर्स क्या है, न्यूमरिक हैं, सभी जो स्ट्रिंग है हमारी कम्प्लीटली न्यूमरिक, उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तब हम अगर ये चेकिंग करनी हो तो क्या यूज़ करते हैं, इज़ न्यूमरिक मेथड। इज़ स्पेस स्ट्रिंग के बीच में स्पेस है कि नहीं, स्पेस को फाइंड करने के लिए इज़ स्पेस मेथड का यूज़ होगा। इज़ टाइटल, स्ट्रिंग टाइटल फॉर्म में है। टाइटल फॉर्म क्या होता है, टाइटल फॉर्म मीन्स ईच लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल, इट इज़ कॉल्ड टाइटल फॉर्म। ठीक है, टाइटल फॉर्म क्या होता है, जब हम ऐसी स्ट्रिंग लिखें जिसमें सभी वर्ड के पहले लेटर क्या हों, कैपिटल हों, तो वो क्या कहलाता है, टाइटल फॉर्म। ठीक है, तो टाइटल फॉर्म को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ टाइटल। ठीक है, इज़ अपर, अगर हमें चेक करना है सभी लेटर अपर केस में है तो कौन सा मेथड यूज़ होगा, इज़ अपर। नेक्स्ट है एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप क्या है, एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट, एल स्ट्रिप मीन्स लेफ्ट साइड से हमें क्या करना है, किसी कैरेक्टर को फाइंड करना है। ठीक है, किसी कैरेक्टर को फाइंड करना है लेफ्ट साइड से, उसकी पोजीशन देगा। ठीक है, और आर स्ट्रिप किसी कैरेक्टर को, यहाँ हम जो कैर लिखा है इस कैर की जगह हम कोई एक लेटर या कुछ वर्ड देंगे। ठीक है, उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए लेफ्ट साइड से फाइंड करना हो तो एल स्ट्रिप यूज़ करेंगे, और आर राइट साइड से फाइंड करना हो तो आर स्ट्रिप यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी कम टू लिस्ट। ठीक है, हाउ वी परफॉर्म ऑपरेशंस इन लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम हैज़ इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू। लिस्ट क्या है, आइटम्स का कलेक्शन है। ठीक है, आइटम्स का क्या है, कलेक्शन है, और हर एक आइटम की अपनी एक इंडेक्स वैल्यू होती है। ठीक है, हर एक आइटम की अपनी क्या होती है, एक इंडेक्स वैल्यू होती है। ठीक, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, 80, 60, 70, 85, 75। ठीक है, इनकी इंडेक्सिंग दी गई है, पोजीशन दी गई है। 80 किस पोजीशन पे है, 0, 60 1 पे, 72, 85 3 एंड 75 4 इंडेक्स पे। ठीक है, इसी इंडेक्सिंग को हम रिवर्स ऑर्डर में भी देख सकते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में माइनस में चलेंगे। ठीक है, कहाँ से, राइट साइड से, -1, -2, -3, -4, -5। इट मीन्स द इंडेक्स 0 is same as the index -5. ठीक है, the index 1 is same as -4, index 2 is same as -3, index 3 is same as -2, index 4 is same as -1। ठीक है, तो अगर हमें माइनस में इंडेक्सिंग देनी हो तो हम राइट साइड से चलते हैं। ठीक है, अगर हमें प्लस में इंडेक्सिंग देनी हो तो हम लेफ्ट साइड से चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएशन ऑफ लिस्ट, लिस्ट का क्रिएशन। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम वैल्यूज़ देते हैं जो कॉमा से क्या होती, सेपरेटेड होती हैं। अगर हमें टेक्स्ट देना है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ देनी है तो सिंगल कोट्स और डबल कोट, सिंगल कोट या डबल कोट में क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो विदाउट सिंगल कोट और डबल कोट न्यूमेरिक वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, डिफाइड कर, वो लिस्ट को क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 में कैसी वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिंग भी है और न्यूमेरिक भी है। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये सब क्या है, स्ट्रिंग है। और 1997, 2000 ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको हमने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में इंक्लोज नहीं किया है, और जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं उनको हमने सिंगल कोट्स में क्या कर दिया है, इंक्लोज किया। सेम ऐसे दूसरी लिस्ट है, लिस्ट 2, इसमें सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, 11, 22, 33, 44, 55। ठीक है, लिस्ट 3 ये कैसी है, स्ट्रिंग, इसमें सभी वैल्यूज़ क्या हैं, स्ट्रिंग टाइप की हैं।
ठीक है, सभी डबल कोट्स में क्या है, इंक्लोज्ड है, ABCD, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस आइटम फ्रॉम लिस्ट। लिस्ट से हम आइटम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट से आइटम को एक्सेस करना। तो एक लिस्ट दी गई है हमारे पास, लिस्ट 359, ठीक है, लिस्ट 359, लिस्ट इक्वल टू 359, यानी इस लिस्ट, जो लिस्ट हमारी है उसमें कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, 3, 5 एंड 9। प्रिंट लिस्ट ज़ीरो, सेम एज अभी हमने कहाँ देखा था, स्ट्रिंग में, ठीक है, जैसे हम स्ट्रिंग में प्रिंट कराए थे सेम एज हम लिस्ट में भी क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। लिस्ट ज़ीरो पे क्या है, 3 है, तो आउटपुट में क्या आया, 3 आया, ठीक है। लिस्ट 1 पोजीशन पे क्या है, 5 है, ठीक है। लिस्ट 2 पोजीशन पे क्या है, 9 है, ठीक है। प्रिंट निगेटिव इंडेक्स, अब हम निगेटिव इंडेक्स दे करके वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। -1 पे क्या था, 9 था, अभी हमने ऊपर देखा जब माइनस में देते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। -2 पे क्या था, 5 था, ठीक है। -3 पे क्या है, 3 है, ठीक है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कैसे हम लिस्ट से फाइंड करते हैं, उसका ये क्या है, ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिस्ट से क्या करना, फाइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट, इटरेशन थ्रू अ लिस्ट, सेम एज जैसे हमने स्ट्रिंग में इटरेशन किया था, इटरेशन मतलब फाइंडिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट और स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे हमने स्ट्रिंग से वैल्यूज़ को फाइंड किया था फॉर लूप का यूज़ करके, सेम एज हम लिस्ट से भी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं फॉर लूप का यूज़ करके। वी कैन सी हियर गिवन अ लिस्ट 359, फॉर लूप का हमने यूज़ किया एज इट इज़, जैसे हमने स्ट्रिंग में यूज़ किया था, एंड प्रिंट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ लिस्ट, एंड हियर द आउटपुट इज डिस्प्ले 359, ठीक है। नेक्स्ट, स्लाइसिंग अ लिस्ट, स्लाइसिंग मीन्स पार्टीशनिंग, लिस्ट को क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है, लिस्ट को डिवाइड कर देना, पार्टीशन कर देना, ठीक है। एक लिस्ट दी गई है, ठीक है, लिस्ट में वैल्यूज़ क्या हैं, INDIA, ठीक है, 5 वैल्यूज़ हैं, INDIA। प्रिंट लिस्ट 0 to 3, जब भी हमें पार्टीशन करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कोलन यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन यूज़ करेंगे, और कहाँ से कहाँ तक हमें पार्टीशन करना है, ठीक है, लोअर लिमिट देंगे और अपर लिमिट, ठीक है, लोअर इंडेक्स ऑफ द लिस्ट एंड अपर इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, जहाँ से जहाँ तक हमें क्या करना हो, पार्टीशन करना हो, ठीक है। तो प्रिंट लिस्ट 03, तो हमें कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट्स आएंगे, 0 से 3, क्योंकि हमें मालूम है रेंज में अपर लिमिट से एक कम लिया जाता है, तो 0 से कहाँ तक के आएंगे, 2 तक के आएंगे, 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो 0 पे क्या था हमारा, I है, 1 पे क्या है, N है, और 2 पे क्या है, D है, ठीक है। तो आउटपुट में आप लोग देख रहे होंगे क्या आया है, 1 IND, आउटपुट में क्या आ गया, IND। फिर लिस्ट 3, और आगे अपर लिमिट कुछ भी नहीं दी गई है, इसका मतलब 3 से जितने एलिमेंट मिलेंगे सभी आ जाएंगे, 3 के आगे के सारे एलिमेंट, ठीक है। तो 3 पे क्या है हमारा, 3 पे ये I है, और उसके आगे क्या आता है, A है, ठीक है। 2 ही एलिमेंट बचते हैं, 3 से 2 ही एलिमेंट है, I और A, तो दीज 2 एलिमेंट्स आर प्रिंटेड हियर, I एंड A। नेक्स्ट, प्रिंट लिस्ट, यहाँ पे ना तो अपर लिमिट दी गई है ना ही लोअर लिमिट दी गई है, इसका मतलब होल लिस्ट, ऑल द एलिमेंट्स आर प्रिंटेड, ठीक है। कंप्लीट लिस्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, INDIA। यहाँ हम देख रहे हैं क्या हुआ, कंप्लीट लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई, ठीक है। तो अगर हमें कंप्लीट लिस्ट प्रिंट करानी हो तो इसके जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, लिस्ट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट में ही ये लिस्ट वेरिएबल है, ठीक है, इसी में सारे एलिमेंट थे, तो हम प्रिंट में क्या यूज़ कर लेंगे, लिस्ट, सिंपली लिस्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है
इसको हटा देंगे, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है कोलन के साथ वो हटा देंगे, सिंपली प्रिंट लिस्ट लिखेंगे और सेम रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट, ठीक है। सेम रिजल्ट क्या आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपडेटिंग लिस्ट। अपडेटिंग मीन्स लिस्ट में पहले से कुछ वैल्यूज़ हैं और कुछ नई वैल्यूज़ को क्या करना है, एंट्री करना, या फिर जो वैल्यूज़ हैं उनको उनमें कुछ चेंजेस करना, ठीक है। जो वैल्यूज़ पहले से हैं उनमें क्या करना, चेंजेस करना, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है जिसमें इंग्लिश, हिंदी, 1997 एंड 2000 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2, हम प्रिंट करा रहे हैं इंडेक्स 2 पर, लिस्ट 2, इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है, ये हो गया 0, ये 1, ये 2 एंड ये 3। तो 2 पे कौन सी वैल्यू है, 1997, ठीक है। तो यहाँ हम आउटपुट में देखेंगे वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2 क्या आया, 1997, ठीक है। अब हम अपडेट कर रहे हैं ये लाइन, दिस लाइन रिप्रेजेंट द अपडेशन ऑफ स्ट्रिंग लिस्ट 2 3। कहाँ से कहाँ तक की अपडेट कर रहे हैं, 2 से 3 पोजीशन तक की, ठीक है। और क्या अपडेट किए हैं, 2001 2002, ठीक है। 2 और 3 पोजीशन पे क्या कर दिए, 2001 एंड 2002। तो 1997 रिप्लेस हो जाएगा 2001 से, ठीक है, एंड 2000 रिप्लेस हो जाएगा 2002 से, ठीक है। अब हम प्रिंट कराएंगे लिस्ट न्यू वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2, लिस्ट 2, ठीक है। इंडेक्स 2 पे हमें वैल्यू देखनी तो क्या लिखेंगे, लिस्ट 2, और रिजल्ट क्या आया 2001। पहले कितना था 1997, अपडेट कर दिए 2001 आ गया, ठीक है। सेम एज लिस्ट 3 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, पहले क्या था 2000, ठीक है, और अपडेट क्या कर दिए 2002, तो रिजल्ट में क्या आ गया 2002, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, लिस्ट को अपडेट करना, ठीक है। किसी भी लिस्ट में एलिमेंट्स जो हैं उनको अपडेट करना, ठीक है। अपडेशन के लिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे हम अपडेट करते हैं, मेन लाइन यही है, ठीक है। नेक्स्ट ऐड आइटम टू अ लिस्ट, लिस्ट में आइटम्स को क्या करना है, ऐड करना, ठीक है। कोई लिस्ट दी गई है उसमें हमें क्या करना है, आइटम्स को ऐड करने हैं। ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपेंड, ठीक है। कोई भी आइटम लिस्ट में हमें ऐड करना है, एट द एंड ऑफ लिस्ट, लिस्ट के एंड में हमें कुछ क्या करना है, ऐड करना है, तो अपेंड मेथड यूज़ होता है, ठीक है। हियर अ लिस्ट इज गिवन, 2 एलिमेंट्स आर देयर, 1 एंड 2, ठीक है। कितने एलिमेंट दिए गए हैं लिस्ट में, 2 एलिमेंट हैं, 1 एंड 2, ठीक है। प्रिंट लिस्ट बिफोर अपेंड, बिफोर अपेंड के पहले हमने लिस्ट को प्रिंट करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड 3, लिस्ट डॉट अपेंड 3, यानी हमने लिस्ट में क्या ऐड कर दिया, 3 को हमने ऐड किया और फिर से हमने प्रिंट कराया लिस्ट को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब प्रिंट कराए थे बिफोर अपेंड क्या आया 1 2, और आफ्टर अपेंड 1 2 3। इसका मतलब अपेंड के थ्रू हमने 3 को लिस्ट के एंड में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट मेथड इज एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड कैन ऑल्सो यूज टू ऐड मल्टीपल आइटम्स इन अ लिस्ट, ठीक है। अपेंड केवल एक आइटम को क्या करने के लिए यूज़ होता है, ऐड करने के लिए, और एक्सटेंड किस लिए यूज़ होता है, मल्टीपल आइटम्स, एक से ज़्यादा आइटम्स को हमें ऐड करना हो तो हम एक्सटेंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। We can also add 2 strings using plus operator, ठीक है। It is called concatenation of list, ठीक है। Here example is given, first list contains 1 and 2, second list contains 3 4, we can add list plus list 2, list plus list 2 and store it in list 3, list 3 में क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। Now we print list 3, output is 1 2 3 4, 1 2 are in list and 3 4 are in list 2, hence the plus operator is used to add both the list, ठीक है। Next delete items from a list, किसी लिस्ट से आइटम को क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, del,
उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डेल। ठीक है, ये क्या है, डेल, डिलीट करने के लिए। लिस्ट दी गई थी 1 2 3, 3 आइटम्स हैं, डेल लिस्ट 1, लिस्ट 1 में 1, यहाँ 1 जो दिया गया ये क्या है, ये पोजीशन है, किस इंडेक्स के आइटम को हमें डिलीट करना है। ठीक है, किस इंडेक्स के आइटम को डिलीट करना है, उसकी पोजीशन है। तो जब हम लिखेंगे डेल लिस्ट 1, इसका मीन्स 1 पोजीशन पर जो आइटम होगा वो डिलीट हो जाएगा। 0 पे 1 था, ठीक है, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है और 2 पे 3 है। ठीक है, तो जब हमने डेल लिस्ट 1 लिखा, इसका मीन्स क्या डिलीट होगा, 2 डिलीट होगा। ठीक है, 2 हो जाएगा डिलीट, तो बचा क्या, 1 और 3। ठीक है, 2 हमारा डिलीट हो गया, क्यों, क्योंकि ये 1 पोजीशन पे था। ठीक है, तो बचा क्या, 1 और 3। ठीक है, अगर हमें रेंज 1 से ज़्यादा आइटम डिलीट करनी हो, ठीक है, सीक्वेंस में हो और 1 से ज़्यादा आइटम डिलीट करने, तो हम रेंज भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है डेल लिस्ट कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2, तो 0 से 2 तक के आइटम्स को क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। ठीक है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस यहाँ दिए गए हैं लिस्ट से रिलेटेड, जैसे लेन ऑपरेटर क्या करता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट। ठीक है, लेन एक लिस्ट दे दी गई है 4 to 3, तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ कितना आया, 3। ठीक है, 4 2 3 1 5 6, 2 लिस्ट को हमने ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 4 2 3 1 5 6, दोनों कंबाइंड होके एक लिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, CS एक्सप्लेनेशन साइन इंटू 4, ये क्या करेगा, रिप्लिकेशन कर देगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, तो वही लिस्ट में 4 टाइम्स सेम वैल्यू का क्या हो जाएगा, रिप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, 3 in 4 to 3, 3 इन ऑपरेटर है। ठीक है, क्या चेक करता है, चेक करता है कि एक लिस्ट दूसरे लिस्ट में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। 3 in 4 to 3, तो 3 एलिमेंट हमारा इस लिस्ट 4 to 3 में है कि नहीं, क्योंकि 3 इसमें प्रेजेंट है, इसलिए रिजल्ट क्या आया, ट्रू। फॉर x in 4 to 3 प्रिंट x, ये ऊपर ये अभी बताया था, ये क्या है, ट्रेवल्सर। ठीक है, ट्रेवर्स करना, लिस्ट के एलिमेंट्स को फाइंड करना। ठीक है, तो 4 to 3 रिजल्ट में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। Here are some functions related to list, some functions related to list। ठीक है, अपेंड अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक सिंगल आइटम को लिस्ट के एंड में क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए। एक्सटेंड, मोर देन 1 आइटम ऐड करना हो तब हम एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी क्या करेगा, एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग के एंड में ही आइटम्स को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो अपेंड सिंगल आइटम ऐड करने के लिए, एंड एक्सटेंड मोर देन 1 आइटम्स ऐड करने के लिए। ठीक है, लिस्ट डॉट इंसर्ट भी क्या करता है, लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करता है। ठीक है, बट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है, जिस भी स्पेसिफिक पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना हो वो हम इंसर्ट में दे देते हैं। ठीक है, लिस्ट डॉट रिमूव क्या करेगा, लिस्ट से किसी आइटम को क्या करना हो, रिमूव करना हो तो हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिमूव में हम वो आइटम देंगे और ब्रैकेट में उस एलिमेंट को देंगे। ठीक है, वो एलिमेंट लिस्ट से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, डेल लिस्ट इंडेक्स देंगे। ठीक है, तो उस इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो डेल फंक्शन के थ्रू क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। लिस्ट डॉट क्लियर, लिस्ट को क्या करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए। ठीक है, लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उन सभी को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ठीक है, लिस्ट डॉट पॉप, ऐड लिस्ट से एक आइटम को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। कहाँ से, फ्रॉम द एंड से एक आइटम को हमें क्या करना हो, रिमूव करना हो। ठीक है, तो क्या यूज़ करते हैं, पॉप फंक्शन। ठीक है, लिस्ट डॉट इंडेक्स, किसी आइटम की हमें इंडेक्स फाइंड करनी हो। ठीक है, मान लेते हैं लिस्ट में एक एलिमेंट था ए। ठीक है, तो ए किस पोजीशन पे है वो फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिस्ट डॉट इंडेक्स, और ब्रैकेट में क्या देंगे, ए देंगे। ठीक है, तो ए की हमें इंडेक्स क्या होगी, फाइंड हो जाएगी।
फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए, लिस्ट में पहली बार जहाँ पर भी वो अपीयर होगा, ठीक है, उसकी पोजीशन हमें क्या होगी, डिस्प्ले होगी, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस। नेक्स्ट लिस्ट डॉट सॉर्ट, सॉर्ट का क्या यूज़ है, लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करने के लिए, अरेंज करने के लिए, ठीक है। लिस्ट डॉट रिवर्स, रिवर्स मतलब लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। अगर लिस्ट में एलिमेंट थे 1 6 1 6 10 8, ठीक है, ये क्या है, एक लिस्ट है 1 6 10 8, ठीक है। और अगर हमने रिवर्स यूज़ किया तो ये क्या हो जाएगा, 8 10 6 1, ठीक है। यही क्या है, रिवर्स, एलिमेंट्स को रिवर्स कर देना, पहले जिस ऑर्डर में थे उनकी पोजीशन को रिवर्स कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ लिस्ट, लेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है, लिस्ट की क्या फाइंड करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे। मैक्स, लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए। मिन, लिस्ट का मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए। लिस्ट सीक्वेंस, लिस्ट क्या है, एक फंक्शन है और किस लिए यूज़ होता है, किसी भी सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सीक्वेंस, यहाँ जो ये सेक दिया है इसका मतलब कोई भी हम सीक्वेंस ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले लिए, टपल ले लिए, डिक्शनरी ले लिए, ठीक है। तो इनको क्या कर देगा, चेंज कर देगा किस में, लिस्ट में, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। इन प्रोग्राम्स का आप सभी को क्या करना है, रिवीजन करना है। जैसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट, किसी लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर को क्या करना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए सिंपल सी यहाँ पे क्या मैकेनिज्म अपनाई गई है, सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। लिस्ट को पहले क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में वो क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी, ठीक है। जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी तो हम फाइंड कर लेंगे कौन सा एलिमेंट, सबसे लास्ट का एलिमेंट, ठीक है। an-1 ये क्या है, सबसे लास्ट का एलिमेंट, और वही क्या होगा, सबसे लार्ज एलिमेंट होगा, ठीक है। जब हमने ए डॉट सॉर्ट कर दिया यानी लिस्ट क्या हो गई हमारी, सॉर्ट हो गई, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर हम सबसे लास्ट का एलिमेंट फाइंड करेंगे तो वही सबसे ग्रेटर एलिमेंट होगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेस्ट के लिए आप लोगों को लिस्ट और स्ट्रिंग का ढंग से क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है। ओके, थैंक्स।